बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ लेक्चर नंबर 18 स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है और एक्सरसाइज 1.5 हम थ्रू वेन डायग्राम कर रहे थे। इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, इट्स मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। A is equal to 1 4 8 9 10, B is equal to 2 3 4 7 10. Then show that through our diagrams. And the first part is A difference B not equal to B difference A. Taking left hand side, A difference B, A set is 1 4 8 9 10, B set is 2 3 4 7 10. A difference B is equal to A set 1 4 8 9 10, difference B set 2 3 4 7 10. तो ए डिफरेंस बी में हमारे पास ए सेट के वो एलिमेंट्स होते हैं जो बी सेट में नहीं होते। तो अब आप देखें कि ए सेट के कौन से एलिमेंट हैं जो बी सेट में नहीं हैं। ए सेट के एलिमेंट्स 1 8 9, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो बी सेट में नहीं हैं, क्योंकि 4 और 10 जो हैं वो बी सेट में मौजूद हैं। तो 4 10 बी सेट के एलिमेंट्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ए डिफरेंस भी हमारे पास आ जाएगा 1 8 9। अब हम इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे? तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि जो दो सेट्स का हमारा रिज़ल्ट आता है वेन डायग्राम में, वही हमारा शेडेड पोर्शन होता है। तो ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। इसके अंदर हमारे पास दो सेट्स हैं, तो इनको हमने ऐसे ओवरलैप क्यों किया हुआ है दोनों सेट्स को? बिकॉज दोनों सेट्स में दो एलिमेंट जो है वो कॉमन है, 4 और 10। ये देखें, ए के एलिमेंट हैं 1 4 8 9 10 और बी के एलिमेंट हैं 2 3 4 7 10। तो 4 और 10 कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारा जो रिज़ल्ट आया है ए डिफरेंस बी का वो 1 8 9 है और 1 8 9 जो है वो ए सेट के एलिमेंट्स हैं। तो अब आप देखें कि हमने शेडेड पोर्शन कौन सा किया हुआ है? ए वाला, कि यानी कि ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं हैं, ये ए डिफरेंस बी को शो कर रहा है। ये शेडेड पोर्शन जो है ये ए डिफरेंस बी को शो कर रहा है। इसके अलावा हमारा जो यूनिवर्सल सेट था उसमें दो एलिमेंट रह गए हैं 5 और 6, जो ना तो ए सेट में है और ना ही बी सेट में। तो उन दोनों एलिमेंट्स को हमने यूनिवर्सल सेट में लिख दिया है। तो ये हमारा क्या था? ए डिफरेंस बी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस ए में हमने क्या करना है? पहले बी सेट लिखेंगे 2 3 4 7 10 और ए सेट है 1 4 8 9 10। बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू 2 3 4 7 10, डिफरेंस 1 4 8 9 10। अब बी डिफरेंस ए में हमने बी सेट के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए सेट में नहीं हैं। तो अब आप देखें कि 4 और 10 तो ऐसे एलिमेंट हैं जो ए सेट में भी मौजूद हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास रह जाएंगे 2 3 7। यानी कि 2 3 7 बी सेट के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये बी डिफरेंस ए में आएंगे। अब इसको जब हम वेन डायग्राम में शो करेंगे तो ये हमारे पास देखिए यूनिवर्सल सेट है जिसको हमने एक रेक्टेंगल के ज़रिए से शो किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो सेट है बी और ए, ओवरलैप क्यों किया हुआ है? क्योंकि इन दोनों सेट्स में दो एलिमेंट्स कॉमन है 4 और 10। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या है? बी डिफरेंस ए का 2 3 7, यानी कि बी डिफरेंस ए में बी के वो एलिमेंट जो ए सेट में मौजूद नहीं हैं वो कौन से हैं? 2 3 7। तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है ये बी डिफरेंस ए को शो कर रहा है। तो अब आप देखें फ्रॉम डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2 कि उसमें डायग्राम 1 में हमारे पास शेडेड पोर्शन कौन सा है? ए सेट का, और डायग्राम 2 में हमारे पास बी सेट का है। तो फ्रॉम डायग्राम 1 एंड 2 इट्स क्लियर ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि हमारा जो ए डिफरेंस बी है वो बी डिफरेंस ए के इक्वल नहीं है। तो ये प्रूव हो गई है कि डिफरेंस जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आता है। अब आप देखें इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन है। तो बेटा इंटरसेक्शन आपने पढ़ा है थ्रू वेन डायग्राम कैसे करना होता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए सेट हमारे पास है 1 4 8 9 10 एंड द बी सेट इज़ 2 3 4 7 10। डिफरेंट इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे दोनों का 1 4 8 9 10 इंटरसेक्शन 2 3 4 7 10। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आप देखिए कॉमन कौन से हैं? 4 दोनों सेट्स में मौजूद है और 10 दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 4 10। अब जो हमारा दोनों सेट्स का रिज़ल्ट आया है इंटरसेक्शन का, उसी को हमने वेन डायग्राम में क्या करना है? शेड करना है उसी पोर्शन को। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है।
उसके बाद हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। तो ए सेट के एलिमेंट 1 4 8 9 10 और बी सेट के एलिमेंट 2 3 4 7 10। लेकिन हमारे पास ये जो दो एलिमेंट्स हैं 4 और 10 ये क्या है, कॉमन है दोनों सेट्स में। ठीक है, तो अब ये हमारे पास शेडेड पोर्शन होगा, यानी कि जो हमारा रिज़ल्ट होता है वही हमारा वेन डायग्राम में शेडेड पोर्शन जो है वही हमारा दो सेट्स के रिज़ल्ट को शो करता है। तो देखें 4 और 10 कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में, तो यही हमारा शेडेड पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी सेट क्या है 2 3 4 7 10 एंड द ए सेट इज़ 1 4 8 9 10। बी इंटरसेक्शन ए में क्या होगा, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट, तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट क्या है 4 और 10। तो बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू 4 10 यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमारे पास बी सेट है ए सेट है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया, तो दोनों में क्या है 4 10 कॉमन एलिमेंट्स आए हैं। तो शेडेड पोर्शन क्या होगा 4 और 10। ठीक है, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये बी इंटरसेक्शन ही है। तो बेटा मैंने आपको पीछे भी बताया है कि ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट में 5 और 6 एलिमेंट हैं ये हमारे पास ना ए सेट में मौजूद है ना बी में, तो ये हम इनको यूनिवर्सल सेट में शो करेंगे। तो अब आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी हमारे पास क्या है 4 10 और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी हमारा है 4 10। तो फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 इट्स क्लियर ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो बेटा आपने इसमें क्या करना है, दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है और फिर उसको आपने वेन डायग्राम के ज़रिए से शो करना है। पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर उसको डायग्राम में शो करेंगे, उसके बाद बी यूनियन ए करके उसको डायग्राम में शो करेंगे। ये थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, इसको आपने ख़ुद करना है घर में। फोर्थ पार्ट देखें आप, फोर्थ पार्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल नहीं आता है। तो बेटा देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट से उस सेट का डिफरेंस होता है। तो इट्स मीन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू डिफरेंस ए। यू शोज फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफरेंस और ए सेट हमारे पास है 1 4 8 9 10। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो ए सेट में मौजूद नहीं हैं। तो अब आप देखें कौन से एलिमेंट हैं जो ए सेट में मौजूद नहीं है, 2 3 5 6 7, क्योंकि 1 4 8 9 10 जो हैं वो चूँकि ए सेट में भी हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो ए सेट में मौजूद नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 2 3 5 6 7। अब शो कैसे करेंगे, ये देखें ये हमारी रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है और आंसर हमारा चूँकि क्या आया है 2 3 5 6 7। तो ये देखें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 2 3 5 6 7 ये हमारे पास शेडेड पोर्शन में आ जाएगा और ये जो ए सेट के एलिमेंट हैं ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए हैं 1 4 8 9 10। तो अब जो हमारा रिज़ल्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का वो क्या है, वो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट हैं जो ए सेट में मौजूद नहीं हैं। तो ये क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं, यानी कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से उस सेट का डिफरेंस होता है। तो अब आप देखें बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी सेट। तो अब हम क्या लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है। तो कौन से एलिमेंट हैं 1 5 6 8 और 9, क्योंकि 2 3 4 7 और 10 जो हैं वो बी सेट में मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप देखें कि बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 1 5 6 8 9। शो कैसे करेंगे, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद हमारे पास जो बी सेट के एलिमेंट हैं 2 3 4 7 10, तो ये कैंसिल हो गया यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के साथ। हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसको हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन में शो करेंगे। अब देखें कि बी कॉम्प्लीमेंट में 1 5 6 8 9, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन जो है ये बी कॉम्प्लीमेंट को ज़ाहिर करता है। तो अब आप देखें फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 इट्स क्लियर ए कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, कि हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल नहीं है। तो बेटा एक्सरसाइज 1.5 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ आपका हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।